क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी आदत कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या सिर्फ 1% सुधार करने से आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ सकती है? जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स के पहले अध्याय में हमें यही सिखाते हैं, छोटे बदलावों की ताकत। यह अध्याय हमें बताता है कि बड़ी सफलता किसी एक दिन में नहीं आती, बल्कि यह हर दिन की गई छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो एक साल में हम 27 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम हर दिन 1% खराब होते जाएं, तो साल के अंत तक हमारी हालत बहुत ही खराब हो सकती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करता है, तो यह एक छोटी सी आदत है। लेकिन अगर वह इस आदत को रोज फॉलो करता है, तो कुछ महीनों में वह खुद को ज्यादा फिट और ऊर्जावान महसूस करने लगेगा। दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति हर दिन 10 मिनट के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू करता है, तो यह समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और कुछ ही महीनों में यह आदत उसकी प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर डाल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कौन सी छोटी छोटी आदतें आपके भविष्य को बना या बिगाड़ सकती हैं? आदतें चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं। शुरुआत में इनके परिणाम नजर नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती है। सालों तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम बहुत खराब प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड को कोच बनाया गया, जिन्होंने 1% सुधार की रणनीति अपनाई। उन्होंने छोटी छोटी चीजों को सुधारना शुरू किया, जैसे साइकिल की सीट को थोड़ा अधिक आरामदायक बनाना, हेलमेट का डिजाइन सुधारना, खिलाड़ियों की नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, सही भोजन और ट्रेनिंग तकनीकों का इस्तेमाल करना। इन छोटे छोटे सुधारों का असर कुछ ही सालों में दिखने लगा। 2008 और 2012 के ओलंपिक गेम्स में ब्रिटिश टीम ने 60% से ज्यादा गोल्ड मेडल जीते। छोटे छोटे बदलाव जब लगातार किए जाते हैं, तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अगर आप अपनी लाइफ में सिर्फ 1% सुधार करना चाहें, तो किस आदत से शुरुआत करेंगे? जब हम कोई नई आदत अपनाते हैं, तो हमें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखते। यही कारण है कि लोग अपनी अच्छी आदतों को जल्दी छोड़ देते हैं। अगर आप एक दिन जिम जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक हफ्ते तक हेल्दी डाइट लेते हैं, तो भी बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। अगर आप एक किताब पढ़ते हैं, तो अगले दिन आपकी लाइफ नहीं बदलती। लेकिन अगर आप इन्हें लगातार करते रहते हैं, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद या 5 साल बाद इसका असर जरूर दिखेगा। यहां पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे जल्दी हार मान लेते हैं। आपने कितनी बार किसी अच्छी आदत को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिला? छोटे बदलावों की ताकत बहुत ज्यादा होती है। हर दिन 1% बेहतर बने और अपने भविष्य को बदलें। आदतें चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती हैं, धीरे धीरे लेकिन पक्के असर के साथ। अच्छी आदतें शुरू में कठिन लगती हैं क्योंकि उनका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, तो यही आदतें आपको बड़ी सफलता दिला सकती हैं। अगर छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं, तो सवाल यह है कि हम अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें आपकी पहचान को कैसे बनाती या बिगाड़ती हैं? क्या सिर्फ एक अच्छी आदत अपनाने या एक बुरी आदत छोड़ने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हमारी आदतें हमारी पहचान, आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती हैं। अगर हम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ आदतें नहीं बदलनी चाहिए, बल्कि अपनी पहचान को भी बदलना चाहिए। आपकी आदतें आपकी पहचान को परिभाषित करती हैं। हम अक्सर अपनी पहचान को कुछ इस तरह परिभाषित करते हैं: मैं एक आलसी इंसान हूं, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं जल्दी उठ नहीं सकता। जब हम बार बार इस तरह के विचारों को दोहराते हैं, तो यह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि लोग अपनी आदतों को बदल नहीं पाते। लेकिन अगर हम अपनी पहचान बदल दें, तो हमारी आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। लोग अक्सर आदतें बदलने के लिए गलत अप्रोच अपनाते हैं। वे रिजल्ट या प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी पहचान, आइडेंटिटी पर नहीं। आदतें बदलने के 3 स्तर, 3 layers of behavior change। 1, आउटकम्स,
परिणाम, सबसे बाहरी स्तर, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं, मुझे ज्यादा किताबें पढ़नी हैं। यह स्तर सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित होता है, लेकिन यह टिकाऊ नहीं होता। 2. प्रोसेसेस, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा, मैं हर दिन 10 पेज पढ़ूंगा। यह स्तर आदतों और सिस्टम पर केंद्रित होता है, लेकिन यह भी तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक आपकी पहचान न बदले। 3. आइडेंटिटी, पहचान, मैं एक फिट इंसान हूं, इसलिए मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं। मैं एक पाठक हूं, इसलिए मैं हर दिन किताब पढ़ता हूं। मैं एक प्रोडक्टिव इंसान हूं, इसलिए मैं समय बर्बाद नहीं करता। एक इंसान सिगरेट छोड़ना चाहता है। अगर कोई उससे सिगरेट ऑफर करे और वह कहे नहीं, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वह खुद को अभी भी एक स्मोकर मान रहा है। लेकिन अगर वही इंसान कहे नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता, तो वह अपनी पहचान को बदल चुका है। जब आप अपनी पहचान को बदल लेते हैं तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। अपनी पहचान को हम इन तरीकों से बदल सकते हैं। 1. खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप एक फिट इंसान बनना चाहते हैं तो अपने बारे में ऐसे सोचें, मैं एक हेल्दी इंसान हूं, इसलिए मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं। अगर आप एक पढ़ाकू इंसान बनना चाहते हैं तो खुद को इस तरह देखें, मैं एक सीखने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए मैं हर दिन पढ़ाई करता हूं। तो अपनी नई पहचान को छोटे छोटे एक्शन से साबित करें। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर एक्शन आपकी नई पहचान को साबित करने के लिए एक वोट की तरह होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप एक अनुशासित व्यक्ति बनने की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। अगर आप एक पेज पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे पाठक बनने की तरफ एक वोट डालते हैं। जब आप बार बार सही एक्शन लेते हैं तो आपकी नई पहचान मजबूत होने लगती है और आदतें अपने आप पक्की हो जाती हैं। आदतें सिर्फ एक्शन नहीं होती, वे आपकी पहचान का हिस्सा बनती हैं। अगर आप खुद को आलसी या कमजोर मानते हैं तो आप वही बनते जाते हैं। पहले अपनी पहचान बदलें, फिर आदतें अपने आप बदल जाएंगी। हर बार जब आप सही आदत अपनाते हैं तो आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अच्छी आदतें कैसे अपनाएं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अच्छी आदतें इतनी आसानी से क्यों बना लेते हैं, जबकि दूसरों के लिए यह बहुत मुश्किल होता है? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कोई अच्छी आदत शुरू की लेकिन कुछ ही दिनों में उसे छोड़ दिया? एटॉमिक हैबिट्स के 3 अध्याय में जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि आदतें अपने आप नहीं बनती, उन्हें सही तरीके से डिजाइन करना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने आदत बनाने के 4 नियम बताए हैं। आदत कैसे बनती है? द हैबिट लूप। हर आदत 4 स्टेप्स में बनती है। 1. संकेत, क्यू, वह ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। 2. लालसा, क्रेविंग, वह इच्छा जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है। 3. प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, वह एक्शन जो हम आदत के रूप में अपनाते हैं। 4. इनाम, रिवॉर्ड, वह खुशी या लाभ जो हमें आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। आदत, सुबह उठकर चाय पीना संकेत, सुबह उठना लालसा, ताजगी महसूस करना प्रतिक्रिया, चाय बनाना और पीना इनाम, अच्छा महसूस करना। अगर हम किसी आदत को अपनाना चाहते हैं तो हमें इस 4 स्टेप प्रोसेस को समझकर उसे सही तरीके से डिजाइन करना होगा। आदत बनाने के 4 नियम, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, इस प्रकार हैं। अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो इन 4 नियमों का पालन करें। 1. संकेत को स्पष्ट करें, मेक इट ऑब्वियस। कोई भी आदत तभी बनेगी जब उसका संकेत, क्यू, साफ और स्पष्ट होगा। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन तकनीक अपनाएं। इसका मतलब है कि आप पहले से तय कर लें कि आप क्या और कब करेंगे। मैं हर सुबह 7 बजे उठते ही 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। मैं हर रात 10 बजे सोने से पहले 10 पेज पढ़ूंगा। हैबिट स्टैकिंग तकनीक अपनाएं। इसका मतलब है कि आप किसी पुरानी आदत के साथ नई आदत को जोड़ दें। चाय पीने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ब्रश करने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा। 2. आदत को आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। कोई भी आदत तब तक नहीं टिकती जब तक वह हमें पसंद ना आए, इसलिए आदतों को मजेदार और आकर्षक बनाना जरूरी है। टेम्पटेशन बंडलिंग तकनीक अपनाएं। इसका मतलब है कि आप किसी बुरी आदत के साथ एक अच्छी आदत को जोड़ दें।
मैं जिम में एक्सरसाइज करते समय अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनूंगा। मैं पढ़ाई के बाद 10 मिनट के लिए अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देखूंगा। अच्छे लोगों के साथ रहें। हम उन्हीं आदतों को जल्दी अपनाते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। उदाहरण, अगर आपके दोस्त पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप भी पढ़ाई में बेहतर बन सकते हैं। 3, आदत को आसान बनाएं। मेक इट इजी। कोई भी आदत तभी बनेगी जब उसे करना आसान होगा। 2 मिनट रूल अपनाएं। किसी भी आदत की शुरुआत बहुत छोटी करें। अगर आपको पढ़ने की आदत बनानी है तो सिर्फ 2 मिनट तक पढ़ें। अगर आपको रनिंग शुरू करनी है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए जूते पहनें और बाहर जाएं। रुकावटें हटाएं। बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं और अच्छी आदतों को आसान बनाएं। अगर आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने फोन से नोटिफिकेशन हटा दें। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो अपनी टेबल पर पानी की बोतल रखें। 4, आदत को संतोषजनक बनाएं। मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर हमें किसी आदत से तुरंत खुशी मिलती है तो हम उसे दोहराना चाहते हैं। हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करें। अपनी आदतों को लिखें और ट्रैक करें। कैलेंडर में हर दिन मार्क करें जब आप अपनी आदत को पूरा करें। जब भी आप कोई अच्छी आदत पूरी करें तो खुद को रिवॉर्ड दें। अगर आप 1 हफ्ते तक रोज एक्सरसाइज करें तो अपने लिए एक छोटा गिफ्ट खरीदें। आदतें 4 स्टेप्स में बनती हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। अगर आप कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो इन 4 नियमों का पालन करें। 1, संकेत को स्पष्ट करें। मेक इट ऑब्वियस। 2, आदत को आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। 3, आदत को आसान बनाएं। मेक इट इजी। 4, आदत को संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर आप इन नियमों को सही से अपनाते हैं तो कोई भी अच्छी आदत आसानी से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। हम सभी जानते हैं कि बुरी आदतें हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाती हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। क्या आप बार बार मोबाइल स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और बाद में पछताते हैं? क्या आप सोचते हैं कि ज्यादा जंक फूड खाना छोड़ देंगे लेकिन फिर भी खा लेते हैं? क्या आप भी पढ़ाई या काम टालने की आदत प्रोक्रास्टिनेशन से परेशान हैं? एटॉमिक हैबिट्स के इस अध्याय में जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें उनके पीछे छिपे पैटर्न को तोड़ना होगा। हर आदत 4 स्टेप्स में बनती है: संकेत, क्यू व ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है, लालसा, क्रेविंग व इच्छा जो हमें किसी बुरी आदत की तरफ खींचती है, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स व एक्शन जो हम दोहराते हैं, इनाम, रिवॉर्ड व संतोष जो हमें मिलता है और जो हमें फिर से वही करने के लिए प्रेरित करता है। संकेत, बोरियत महसूस होना, लालसा, कुछ मजेदार देखने की इच्छा, प्रतिक्रिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब खोल लेना, इनाम, दिमाग को थोड़ा मजा और आराम मिलना। अगर हमें इस आदत को तोड़ना है तो हमें इस चक्र को बदलना होगा। अगर आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन 4 नियमों का पालन करें। 1, संकेत को अदृश्य बनाएं। मेक द क्यू इनविजिबल। अगर संकेत नहीं होगा तो आदत खुद ही कमजोर हो जाएगी। फोन की लत छुड़ानी है, नोटिफिकेशन बंद कर दें। सोशल मीडिया ऐप को होम स्क्रीन से हटा दें। पढ़ाई या काम करते समय फोन को दूसरे कमरे में रखें। जंक फूड खाना बंद करना है। चिप्स, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों को किचन से हटा दें। हेल्दी फूड को आसानी से उपलब्ध करें। सुबह देर से उठने की आदत छोड़नी है। अलार्म को दूर रखें ताकि उठने के लिए आपको बिस्तर छोड़ना पड़े। रात को जल्दी सोने की आदत डालें। 2, आदत को अनाकर्षक बनाएं। मेक द हैबिट अनअट्रैक्टिव। अगर कोई चीज हमें पसंद नहीं आएगी तो हम उसे बार बार नहीं दोहराएंगे। सोशल मीडिया की लत। अपने स्क्रीन टाइम को ट्रैक करें और देखें कि कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं, यानी कोई दोस्त जो आपको याद दिलाए कि आपको फालतू स्क्रॉलिंग नहीं करनी। धूम्रपान छोड़ना। स्मोकिंग से होने वाले नुकसान के बारे में पढ़ें। खुद से कहें, मैं एक स्वस्थ इंसान हूं और मैं सिगरेट नहीं पीता। प्रोक्रास्टिनेशन, काम टालने की आदत। खुद से पूछें, अगर मैं यह काम अभी नहीं करूंगा तो क्या मुझे बाद में पछताना पड़ेगा? 3, आदत को मुश्किल बनाएं। मेक द हैबिट डिफिकल्ट। अगर कोई आदत करना कठिन हो जाए तो हमारा दिमाग उसे खुद ही कम कर देगा। अगर आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहते हैं, अपने फोन पर
स्क्रीन टाइम लॉक सेट करें। सोशल मीडिया पासवर्ड किसी दोस्त से सेट करवाएं जिससे बार बार लॉगिन करना मुश्किल हो जाए। अगर आपको देर रात जागने की आदत है, अपने रूम की लाइट जल्दी बंद कर दें। मोबाइल को सोने से पहले 1 घंटा दूर रखें। अगर आपको फालतू खर्च करने की आदत है, अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड घर पर रखें और सिर्फ कैश लेकर जाएं। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप को फोन से हटा दें। 4. आदत को असंतोषजनक बनाएं। मेक द हैबिट अनसैटिस्फाइंग। अगर हमें किसी चीज से अच्छा महसूस नहीं होता तो हम उसे दोबारा नहीं करना चाहते। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। किसी को बताएं कि आप अपनी बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं। अगर आप अपने दोस्त से कह दें कि आप रोज 30 मिनट पढ़ाई करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो आपको उसे RS50 देने होंगे, तो आप पढ़ाई करने के लिए प्रेरित रहेंगे। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। खुद के लिए नियम सेट करें और उन्हें लिख कर रखें। उदाहरण, अगर मैं 1 घंटा से ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करूंगा तो मैं 100 रुपये दान करूंगा। अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठा तो अगले दिन 30 मिनट ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा। जब हमें किसी बुरी आदत को छोड़ने का नुकसान महसूस होता है तो हम उसे छोड़ने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। अगर आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन 4 नियमों का पालन करें। संकेत को अदृश्य बनाएं। मेक द क्यू इनविजिबल। ट्रिगर को हटा दें। आदत को अनाकर्षक बनाएं। मेक द हैबिट अनअट्रैक्टिव। उसे छोड़ने के फायदे समझें। आदत को मुश्किल बनाएं। मेक द हैबिट डिफिकल्ट। उसे अपनाना कठिन करें। आदत को असंतोषजनक बनाएं। मेक द हैबिट अनसैटिस्फाइंग। उसे जारी रखने का नुकसान महसूस करें। अगर आप इन नियमों को सही से अपनाते हैं तो कोई भी बुरी आदत आसानी से आपकी जिंदगी से निकल सकती है। एक बार अच्छी आदत बना ली तो उसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें। हम में से बहुत लोग नई अच्छी आदतें बनाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी एक्सरसाइज शुरू की लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ दी? क्या आपने पढ़ाई या किताबें पढ़ने की आदत बनाई लेकिन कुछ दिनों बाद भूल गए? क्या आपने सुबह जल्दी उठने की कोशिश की लेकिन कुछ दिनों बाद फिर देर से उठने लगे? जेम्स क्लियर हमें सिखाते हैं कि अगर हमें कोई अच्छी आदत लंबे समय तक बनाए रखनी है तो हमें उसे पहचान, आइडेंटिटी से जोड़ना होगा। ज्यादातर लोग परिणाम, आउटकम पर फोकस करते हैं, जबकि असली बदलाव तब आता है जब हम पहचान, आइडेंटिटी पर फोकस करते हैं। इन 3 तरीके से आदतों को समझे। 1. परिणाम, आउटकम। मैं वजन कम करना चाहता हूं। डू, प्रक्रिया, प्रोसेस। मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा। 3. पहचान, आइडेंटिटी। मैं एक फिट इंसान हूं। अगर आप सिर्फ परिणाम पर फोकस करेंगे तो जब तक आपको रिजल्ट दिखेंगे आप आदत बनाए रखेंगे, लेकिन जैसे ही रिजल्ट धीमे हो जाएंगे आप आदत छोड़ देंगे। अगर आप खुद को एक नए व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगे तो आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। अगर आप किसी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो खुद से यह सवाल पूछें, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? अगर आप पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हैं तो खुद से कहें, मैं एक मेहनती स्टूडेंट हूं और मैं रोज पढ़ता हूं। अगर आप फिट बनना चाहते हैं तो खुद से कहें, मैं एक हेल्दी इंसान हूं और मैं एक्सरसाइज करता हूं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद से कहें, मैं एक समझदार इन्वेस्टर हूं और मैं पैसे सोच समझकर खर्च करता हूं। जैसे ही आप अपनी पहचान को बदलते हैं आपका व्यवहार खुद ब खुद बदल जाता है। अच्छी आदत बनाए रखने के 3 नियम। 1. अपनी पहचान बदलें। रीडिफाइन योर आइडेंटिटी। अगर आपको कोई अच्छी आदत अपनानी है तो खुद को उस तरह का व्यक्ति मानना शुरू करें। हर दिन छोटे छोटे फैसले लें जो आपकी नई पहचान को मजबूत करें। अगर आप एक पढ़ने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं तो रोज 5-10 पेज पढ़ें। अगर आप फिट इंसान बनना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट वॉक करें। हर बार जब आप नई आदत अपनाते हैं तो खुद को याद दिलाएं कि आप कौन बन रहे हैं। मैं जिम जाता हूं क्योंकि मैं एक हेल्दी इंसान हूं। मैं पैसा सेव करता हूं क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्मार्ट हूं। तो ट्रैकिंग करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो चीज मापी जाती है वही बेहतर होती है। हैबिट ट्रैकर बनाएं। एक कैलेंडर में टिक लगाएं जब भी आप अपनी आदत पूरी करें। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो 1 लगाएं। अगर आप रोज पढ़ाई करते हैं तो 1 लगाएं। नेवर मिस ट्वाइस नियम अपनाएं। अगर कभी किसी कारण से आप आदत छोड़ भी दें
तो अगला दिन मिस ना करें। मैं एक दिन जिम नहीं जा पाया, अब पूरी आदत ही खराब हो गई। कोई बात नहीं, मैं कल जरूर जाऊंगा। सफल लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वे कभी 2 बार गलती नहीं दोहराते। 3. इनाम का सिस्टम बनाएं। क्रिएट अ रिवॉर्ड सिस्टम। अगर हमें कोई चीज करने से अच्छा महसूस होता है तो हम उसे दोहराते हैं। अगर आप 7 दिन लगातार पढ़ाई करें तो अपने लिए एक छोटा गिफ्ट खरीदें। अगर आप 30 दिन तक एक्सरसाइज करें तो अपनी पसंदीदा डिश खाएं, लेकिन लिमिट में। इंस्टेंट रिवॉर्ड और डिले रिवॉर्ड में बैलेंस बनाएं। इंस्टेंट रिवॉर्ड, एक्सरसाइज करने के बाद खुद को शाबाशी दें। डिले रिवॉर्ड, 1 महीने तक आदत बनाए रखने के बाद खुद को एक अच्छी चीज गिफ्ट करें। जब तक इनाम मिलेगा तब तक आदत बनी रहेगी। अगर आप किसी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो इन 3 चीजों पर ध्यान दें। 1. पहचान बदलें। आइडेंटिटी चेंज। खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू करें जो आप बनना चाहते हैं। 2. प्रगति को ट्रैक करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस। जब आप ट्रैक करते हैं तो आदत छोड़ने की संभावना कम हो जाती है। 3. इनाम दें। रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आदत से खुशी मिलेगी तो हम उसे जारी रखेंगे। याद रखें, छोटी छोटी जीत ही बड़ी सफलता बनाती है। इसलिए हर दिन छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाएं और उन्हें बनाए रखें। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम अपनी आदतों को बनाए रखते हैं तो हम उन्हें और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग नई अच्छी आदतें तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। क्या आपने कभी डाइटिंग शुरू की लेकिन कुछ हफ्तों बाद छोड़ दी? क्या आपने जिम ज्वाइन किया लेकिन कुछ ही दिनों में जाना बंद कर दिया? क्या आपने पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाया लेकिन कुछ दिनों में टूट गया? अगर ऐसा है तो चिंता मत करिए। समस्या आप में नहीं बल्कि आपकी स्ट्रेटजी में है। इस अध्याय में जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे आप किसी भी आदत को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। आदतें टूटती क्यों हैं? ज्यादातर लोग जब कोई नई आदत बनाते हैं तो वे शुरुआत में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन कम होता है आदतें भी छूटने लगती हैं। आदतें बनाए रखने के लिए जरूरी 3 चीजें। 1. आदत को आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। 2. आदत को आसान बनाएं, मेक इट इजी। 3. आदत को संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर इन 3 चीजों को सही से अपनाया जाए तो कोई भी अच्छी आदत लंबे समय तक बनी रह सकती है। 1. आदत को आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर कोई चीज हमें पसंद आती है तो हम उसे बार बार करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप किसी अच्छी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो उसे मजेदार और आकर्षक बनाएं। हैबिट स्टैकिंग अपनाएं। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ें। अगर मैं सुबह चाय पीता हूं तो उसी समय 5 मिनट किताब भी पढ़ूंगा। अगर मैं रात में ब्रश करता हूं तो उसी समय अपने अगले दिन की प्लानिंग भी करूंगा। टेम्पटेशन बंडलिंग अपनाएं। अपनी आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ें जो आपको बहुत पसंद हो। मैं सिर्फ तभी नेटफ्लिक्स देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर चल रहा होऊंगा। मैं सिर्फ तभी इंस्टाग्राम चेक करूंगा जब मैं 30 मिनट पढ़ाई कर लूंगा। इस तरह आपकी अच्छी आदतें ज्यादा आकर्षक बन जाएंगी। 2. आदत को आसान बनाएं, मेक इट इजी। अगर कोई चीज करने में मुश्किल लगती है तो हम उसे ज्यादा दिन तक नहीं कर पाते। इसलिए अपनी आदत को जितना हो सके आसान बनाएं। 2 मिनट रूल अपनाएं। किसी भी आदत को इतना छोटा बना दें कि उसे करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं पढ़ाई करना चाहता हूं तो मैं बस 2 मिनट के लिए किताब खोलूंगा। अगर मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूं तो बस 2 पुशअप्स करूंगा। जब आप छोटे स्टेप्स लेंगे तो धीरे धीरे आदत बढ़ती जाएगी। फिजिकल बाधाएं हटाएं। जो चीजें आपकी आदत को आसान बनाती हैं उन्हें अपने पास रखें। अगर आपको ज्यादा पानी पीने की आदत डालनी है तो हमेशा अपनी टेबल पर एक पानी की बोतल रखें। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो किताब को बेड या टेबल पर ही रखें। एनवायरनमेंट डिजाइन अपनाएं। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपकी आदत को सपोर्ट करे। अगर आपको मोबाइल का कम इस्तेमाल करना है तो अपने फोन को दूसरे कमरे में रखें। अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो फ्रिज में सिर्फ हेल्दी फूड रखें। जब चीजें आसान होंगी तो आप आदतों को ज्यादा दिन तक बनाए रख पाएंगे। 3. आदत को संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर कोई आदत करने के बाद हमें अच्छा महसूस होता है तो हम उसे ज्यादा समय तक बनाए रखते हैं।
छोटे छोटे इनाम दें। जब भी आप अपनी आदत पूरी करें तो खुद को रिवॉर्ड दें। उदाहरण, अगर मैं रोज 30 मिनट पढ़ाई करूंगा तो मैं अपनी पसंदीदा चाय पीऊंगा। अगर मैं एक हफ्ते तक एक्सरसाइज करूंगा तो मैं एक छोटी मूवी देखूंगा। प्रगति को ट्रैक करें। जो चीजें ट्रैक की जाती हैं वे सुधारती हैं, इसलिए अपनी आदत को ट्रैक करें। अगर आप रोज पढ़ाई कर रहे हैं तो एक कैलेंडर में टिक लगाएं। अगर आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक जर्नल में लिखें। नेवर मिस ट्वाइस नियम अपनाएं। अगर कभी आप आदत नहीं कर पाते तो अगला दिन कभी मत छोड़ें। गलत तरीका, मैंने आज जिम मिस कर दिया, अब तो आदत खराब हो गई। सही तरीका, कोई बात नहीं, मैं कल जरूर जाऊंगा। जब हमें किसी आदत को पूरा करने पर संतोष मिलता है तो हम उसे ज्यादा लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। अगर आप किसी आदत को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो इन 3 नियमों को अपनाएं। 1. आदत को आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव, उसे मजेदार और दिलचस्प बनाएं। 2. आदत को आसान बनाएं, मेक इट इजी, शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप्स लें। 3. आदत को संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। जब भी आदत को पूरा करें खुद को रिवॉर्ड दें। छोटी छोटी आदतों को सही तरीके से अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यह सोचकर हार मान लेते हैं कि सफलता के लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। लेकिन जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि सफलता छोटे छोटे बदलावों से आती है, न कि किसी जादुई बड़े बदलाव से। कैसे छोटी छोटी आदतें समय के साथ आपकी पहचान और सफलता बदल सकती हैं। कैसे संघनित लाभ, कंपाउंडिंग इफेक्ट, आपकी छोटी आदतों को बड़ा परिणाम बना सकता है। कैसे धैर्य और लगातार सही आदतें अपनाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। 1. हर दिन 1% बेहतर बनने की ताकत। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो 1 साल बाद आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम लाते हैं। बड़ी सफलता किसी एक दिन के बड़े बदलाव से नहीं आती, बल्कि हर दिन छोटे छोटे सुधार से आती है। अगर आप रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो 1 साल में आपकी सेहत में बड़ा सुधार होगा। अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं तो 1 साल में 10 से ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज 5 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करते हैं तो 1 साल में आपका मानसिक तनाव काफी कम हो सकता है। तो संघनित लाभ का जादू, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। संघनित लाभ का मतलब है कि छोटे छोटे सुधार धीरे धीरे मिलकर बहुत बड़े परिणाम बनाते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 10 रुपए बचाते हैं तो 1 साल में Rs3 950 और 10 साल में Rs2 500 बचा सकते हैं। अगर आप रोज 10 मिनट एक नया स्किल सीखते हैं तो 1 साल बाद आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप रोज 1% ज्यादा मेहनत करते हैं तो कुछ सालों में आपकी सफलता कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे बदलाव का जादू तभी दिखता है जब आप धैर्य और निरंतरता बनाए रखते हैं। 3. सफलता की कुंजी, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। क्यों ज्यादातर लोग आदतें छोड़ देते हैं? कई लोग अच्छी आदतें अपनाते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। जब आप जिम जाते हैं तो पहले हफ्ते में कोई फर्क नहीं दिखता। जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। जब आप पैसा बचाना शुरू करते हैं तो शुरुआत में रकम बहुत छोटी लगती है। इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा जाता है। यह वह समय होता है जब आपकी मेहनत अंदर ही अंदर इकट्ठी हो रही होती है, लेकिन उसका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। सच्ची सफलता उन लोगों को मिलती है जो इस साइलेंट ग्रोथ फेज में धैर्य बनाए रखते हैं। आदतों का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो बहुत बड़ा होता है। 4. कैसे अपने जीवन में एटॉमिक हैबिट्स को लागू करें। 1. सही आदतें अपनाएं और गलत आदतें हटाएं। अपनाएं। सुबह जल्दी उठने की आदत, रोज पढ़ने की आदत, हेल्दी खाने की आदत, समय पर काम पूरा करने की आदत, धन बचाने की आदत छोड़ दे। देर रात तक मोबाइल चलाने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को टालना, अनहेल्दी खाने की आदत, फालतू खर्च करने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत। 2. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स अपनाएं। अगर आप दौड़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो खुद से कहें, मैं एक रनर हूं। अगर आप पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं तो खुद से कहें,
मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं। अगर आप धन बचाने की आदत बनाना चाहते हैं तो खुद से कहें, मैं एक समझदार इन्वेस्टर हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपकी आदतें खुद ब खुद बदलने लगती हैं। 3. हैबिट ट्रैकर और नेवर मिस ट्वाइस नियम अपनाएं। एक कैलेंडर में अपनी आदतों को ट्रैक करें। अगर किसी दिन आदत छूट जाए तो अगले दिन कभी मत छोड़ें। छोटे इनाम तय करें जिससे आदतें लंबे समय तक बनी रहें। छोटी आदतें समय के साथ बहुत बड़े परिणाम लाती हैं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज एक पंत सुधार से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सफल लोग वही हैं जो धैर्य रखते हैं और अच्छी आदतों को लगातार अपनाते हैं। हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। गलत आदतों को हटाकर सही आदतों को अपनाएं। लंबे समय तक आदतों को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे इनाम दें। आदतों को अपनी पहचान से जोड़ें। अगर कभी आदत टूट जाए तो अगले दिन फिर से शुरू करें। नेवर मिस ट्वाइस। अब सवाल यह उठता है कि आप कौन सी अच्छी आदत सबसे पहले अपनाने वाले हैं। कमेंट में बताएं कि इस वीडियो से आपको सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिली। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब समय आ गया है कि आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं।